इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, माँ गंगे आपके तट पर वास हो, आपका जल हृदय में उपस्थित हो और भगवान श्री कृष्ण मुरारी का स्मरण हो, इससे दिव्यत्व भरा जीवन और कौन हो सकता है। यही जीवन है। हम ये मान लें हमारा जीवन कब श्रेष्ठतम होगा, जब स्मरण हो, गंगा जी के जल का पान हो, दिव्य दर्शन हो, श्रेष्ठतम। एक बार किसी कथा में कह रहा था, देखो बना चाहे जो जितना ले, लेकिन जिस भूमि पर हम आप जन्म पाए हैं इसमें भगवान की अति कृपा है, अति कृपा है। क्यों कृपा है? अपने घर से आप जहां तक राजधानी दिल्ली तक चले जाइए, एक बार सरजू मैया मिलेंगी, एक बार गंगा मैया मिलेंगी, एक बार यमुना मैया मिलेंगी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? और कहीं जन्म होता तो यह लाभ प्राप्त होता क्या? नहीं। उस रास्ते जाएंगे तो काशी प्रयाग मिलेंगे, और इस रास्ते जाएंगे तो अयोध्या मथुरा का दर्शन मिलेगा। नाम लिखा है, पूरी देख लो, प्रणाम कर लो, पुण्य प्राप्त हो गए। अब ऐसे स्थान में भगवान ने पुण्य से जन्म दिया है, तो वो बैठ के कोई रो रहा है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन? सौभाग्य का स्मरण स्वयं करना पड़ता है। आपको कोई चिट्ठी पर लिख के नहीं भेजेगा आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसको आप महसूस करिए कि हम सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। हम सौभाग्य की सराहना नहीं करते, हम कुछ और बांचते रहते हैं। अरे साहब क्या होगा, सबको मिला हमको नहीं मिला। उल्टा बांचिए, हमको जो मिला वो किसी को नहीं मिला। ये स्मरण रखिए, हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली हैं। दर्शन करिए ना, भगवान को केवट जी ने हंसा दिया, बेहसे करुणा चितई जान भगवान माँ और भैया की ओर देखकर हंस रहे हैं, हंस नहीं रहे, बेहंस रहे। ये प्रसंग कहता है, कभी कभी घर में 12 घंटा में आध घंटा 10 मिनट बैठकर थोड़ा हंस भी लिया करें। थोड़ा हंसना हंसाना चाहिए। बच्चों के साथ बैठ गए, इतना हंसाना चाहिए, हंसना चाहिए कि पेट फूल जाए। हंसना 9 रस में एक हंस है, एक रस है, इसलिए हंसना चाहिए। भगवान बार बार हंसते हैं। देखिए भगवान कैसे प्रसन्न हो हमें देखकर, भगत को इसकी रचना बनानी चाहिए। भगवान हमको देखकर सोचे कि ये लो फिर आया है। कोई आदमी आपके पास बार बार, जैसे अब देवरिया की क्या स्थिति हम नहीं जानते हैं। अरुण भैया कहाँ बैठे हैं? रामलीला के अध्यक्ष सामने बैठिए। ये रामलीला समिति देवरिया के अध्यक्ष हैं।
जैसे जैसे आश्विन आता होगा वैसे वैसे लोगों को फोन करते होंगे और किसी किसी के यहाँ सूची बना के पहुंच भी जाते होंगे। इनको देख के आदमी तुरंत कहता होगा रसगुल्ला लाइए, केला लाइए, लेकिन अंदर कहता होगा ले फिर आ गए। काहे? अब अध्यक्ष होने के नाते इनके आने का मतलब कुछ तो जैबे करी। अच्छा, अध्यक्ष जितना ही मजबूत होता है उतना आदमी घबराता है, आएंगे तो बिना लिए बिना लिए नहीं जाएंगे। तब सोचिए आदमी इनको देख के प्रसन्न होगा कि दुबकेगा। अब ये अपने लिए तो मांगते नहीं है, घर द्वार तो बने होगा, व्यापार चल ही रहा होगा, मांग रहे हैं भगवान के लिए। और आदमी के पास है भी, देते समय कितना सोचता है, फिर आ गए ले। जिस तरह हम आप सोचते हैं ले ये तो फिर आ गए, उसी तरह भगवान भी हम जब मांग पत्र लेके जाते हैं तो यही सोचते हैं ले फिर आ गया। अच्छा, हमारी मांग क्या है इसकी कोई सीमा नहीं है साहब, असीमित मांग है। जो नहीं है हम वही मांगे ले रहे हैं। मांगते समय हम ये भी विचार नहीं करते हैं कि हमको प्राप्त करने की पात्रता भी है क्या, तो जो मांग ले रहे। लेकिन भगवान की दयालुता देखिए ना, जो मांगता है भगवान उसको अवश्य कोशिश करते हैं कि पूर्ण हो जाए। आ ही गया है तो चलो कुछ तो दे ही दे। काश हम ये तैयारी करते कि हमारी पात्रता इतनी हो कि हमको बिना मांगे सब उपलब्ध हो जाए। तब क्या सोचते हैं, बड़ी मेहनत से प्राप्त हुआ है, फिर हम कृपा नहीं बताते, उसको हम अपनी मेहनत बताते। अब कथा गंभीर है, इसीलिए भक्तों को भगवान सब कुछ देते देते भी एक चीज रोकते हैं, जिससे भगत को ये भी ध्यान में आए कि मेरे ऊपर कोई है, वो भगवान भी है। इसलिए भगत का सब पूरा करते करते भगवान रोक लेते हैं। तो भगत क्या कहता है, लो। एक हमारी बड़ी लाडली भक्त हैं, दुर्गापुर में रहती है। बिटिया के अंक में संतान आई, डॉक्टर हैं, तो वो रामार्चन पूजन किए थे। अब संयोग है कि 6वें 7वें महीने में कुछ उत्पात हो गया प्रकृति का। माई ने सगरे भगवान पोटली में बांध के और खूंटी में टांग दिया। कहे अब भगवान में भी कोई शक्ति कैसे पता चला? अब तो जो हमने सोचा है यदि वो नहीं हुआ तो भगवान की शक्ति समाप्त। हम जो सोचें वो हो जाए तो भगवान में शक्ति, हमने सोचा न हुआ भगवान की शक्ति समाप्त भाई। अरे भाई, तो हमने बाबूजी को समझाया, बाबूजी धीरे धीरे, माई से कही धीरे धीरे मन ठीक होगा, कहिए। अब वो पोटली उटली खोल के पूजा वूजा कर रही हैं। महीने 2 महीना मन खराब रहता है। कहने का भाव ये है, समझिए इसको, हम ये निर्णय न लें कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो जाए, तभी हम भगवान की सत्ता को मानेंगे। भगवान जो सोच लेते हैं हमारे हित में सोचते हैं। हमारे सोचने का ढंग नायाब है, अद्भुत है, अलौकिक है। हमारी सोच यदि चलती रहे तो बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। आपने सुना होगा, किसी आदमी को सोने से बड़ा प्रेम हो गया तो उसने भगवान शिव के लिए तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। उसने एक बार मांगा,
प्रभु मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वो सोना बन जाए। शिव जी बोले तथास्तु। आया घर, दरवाजा छुआ सोना, खिड़कियां छुआ सोना, खमियां छुआ सोना। अरे जो जो मिले 24 घंटा छूता ही रहा, सोना बनता रहा। प्यास लग गई, पत्नी से कहा पानी लाओ। पानी लिया, गिलास पकड़ा, सोना। सोचा चलो बाल्टी में ही मुख लगा देता हूं। मुंह लगाया, स्पर्श का आशीर्वाद था। जैसे शरीर स्पर्श भया, भूख लगी, खाने की सामग्री आई, छुआ सोना, सब सोना। अब भैया सोना और हीरा और चांदी और जवाहरात सारा पहन लो, लेकिन खाने के बिना सब सोना व्यर्थ है। पीने को नहीं रहा तो सब व्यर्थ है। तड़पने लगा भूख प्यास से, त्राय त्राय मच गई। भगवान शिव का आह्वान किया, बाबा वरदान वापस कर लीजिए। बाबा मुस्कुराए कि अब इतनी शीघ्रता से लेना देना होता है क्या? अभी तो तुम छूते रहो, बनाते रहो। रोने लगा तो बाबा मुस्कुराए, बोले लाला जो उन्होंने दिया है ना वही सबसे अच्छा है, अलग से न मांगना कभी। जो मिला है वही ठीक है। कहां जगत में, देखो एक बात समझ लो भाई, ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद ही पता चलता है कि हम जहां थे आज से बहुत अच्छे थे। स्टिल देयर, जो जिस हाल में है, जहां है प्रयास करते रहिए, तपते रहिए, जपते रहिए, यात्रा में रहिए और बढ़ते रहिए। लेकिन भैया प्रसन्न रहिए, सततम प्रसन्न रहिए, निरंतर प्रसन्न रहिए। रोग आके नहीं, प्रसन्न होकर आह्लाद पूर्वक, आनंद पूर्वक। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।